मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 5 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। संविदा भर्ती में पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव होने पर चयन प्रक्रिया संदेह के दायरे में है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों समेत अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मंगाए गए थे। अभ्यर्थियों को 2 बार भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। पहली भर्ती प्रक्रिया कुछ वजह से निरस्त कर दी गई थी। दूसरी बार 15 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू के नाम पर भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई। पात्र अपात्र सूची जारी नहीं की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति करने का मौका नहीं मिला। वहीं आनन फानन में चयन सूची जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि नई पुरानी संविदा भर्ती प्रक्रिया का मामला न्यायालय पहुंच चुका है। विज्ञापन, वेबसाइट, एक ही समय पर 3 स्थान, मापदंड, अंक सूची, दस्तावेज और निरस्त सूची को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। देखिए, जो पहली भर्ती हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद चयनित सूची निरस्त कर दी गई। कारण क्या बताया गया आपको? गड़बड़ी पाई गई थी करके। किस तरह का गड़बड़ी की गई थी? वो तो उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन गड़बड़ी पाई गई थी, ऐसे करके निरस्त कर दिया चयन समिति के द्वारा। दूसरी बार फिर संविदा भर्ती के लिए फिर प्रक्रिया चालू हुई, तो उसमें क्या हुआ? उसमें फिर कई विद्यार्थी का नाम ही नहीं है और उसमें भी गड़बड़ी था कुछ। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग मतलब कोर्ट में केस किए हैं, हाई कोर्ट में, और उसका निर्णय आने वाला है 24 को। युवाओं के लिए ये पहली भर्ती थी। आत्मानंद स्कूल की भर्ती का अधिकार कलेक्टर जी के अध्यक्ष में होता है। उनके अधिकारियों ने पहली भर्ती में सबसे बड़ी गलती की। हमको अभ्यर्थियों से पता चला था कि लेन देन हुआ है और लगभग राशि का भी हमको कहीं से सुनाई देता था। हमने शिकायत किया, शिकायत में जांच हुई, समिति बनी। जांच में पाया गया कि संस्कृत विषय में जिसकी भर्ती हुई है उसको संस्कृत ही नहीं आता। कंप्यूटर पढ़ाने या कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए जिसकी भर्ती हुई है उसको कंप्यूटर चलाने ही नहीं आती, उसके पास मार्कशीट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आनन फानन में इन्होंने भर्ती निरस्त कर दी। जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सबको इन्होंने निरस्त करके वापस से भर्ती करने का इन्होंने योजना बनाया, जिसमें 15 तारीख को अभी जुलाई के महीने में पुनः भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त किए। कलेक्टर साहब का निर्देश था कि 1 दिन के अंदर ही सारी भर्ती करनी है, सारी प्रक्रिया 1 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें देखा गया कि 1 दिन में इन्होंने किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की। आवेदन जरूर लिया, लेकिन दावा आपत्ति की इन्होंने लिस्ट जारी नहीं की उसी दिन। दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर जारी भी किए होंगे उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं आ पाई, क्योंकि अभ्यर्थी कोई रायपुर से आया था, दुर्ग से आया था। इस भर्ती में जो योग्य उम्मीदवार थे उनका तो चयन हुआ ही है, साथ में जो गड़बड़ियां हुई थी उसके कारण कई अयोग्य उम्मीदवारों का भी चयन हो गया था, जिसके विरोध में पूर्व में भी हमारे द्वारा एक आवेदन किया गया था। उस आवेदन की पूरी जांच हुई। जांच के पश्चात उन्होंने पाया कि गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो उसका चयन निरस्त नहीं हो सकता था। आखिर और गड़बड़ी के जो आरोप लगते रहे हैं उसके कारण पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त हुई और निरस्त होने के बाद उन चयनित छात्रों का जो सही तरीके से चयनित हुए उनके साथ तो अन्याय है ही है कहीं ना कहीं। और जो नई भर्ती प्रक्रिया में नए छात्र से जो आवेदन आमंत्रित किए गए उन आवेदनों के दौरान भी व्यापक गड़बड़ी सामने में आ रही है और उसका हमने जवाब देने के लिए हम सूची का इंतजार करते रहे। महोदय जी, उस दिन 15 तारीख की रात की बात है। 15 तारीख की रात की बात, पानी गिरता रहा, सब कुछ रहा। उसके बाद हम परेशान होते रहे। 9 बजे तक हमने उसका फॉलोअप लिया, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है, अगले दिन भी हमें कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद हमको पता चलता है कि एक दावापत्ति के लिए उन्होंने समय दिया था, इसका कोई हमें जानकारी नहीं मिली। ना इन्होंने कोई वेबसाइट में ऐसा सूची जारी किया या कोई सूचना जारी की, जिसके चलते हुए हम दावापत्ति भी नहीं कर सके और दोनों भर्तियों में हमें निराशा मिली।